हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। तो आज हम कुछ स्टैटिक जीके से कुछ करंट अफेयर्स की बात करेंगे और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी एमटीएस की जो भी सीरीज चल रही है वो एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और उसके बाद सीजीएल जो है कि उसका भी एग्ज़ाम होने वाला ही है, मतलब अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अपने इस जर्नी के इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून? मतलब चांद के अंधेरे हिस्से, डार्क साइड, डार्क साइड, ठीक है। तो चीन जो है, चाइना, ठीक है, चाइना जो है कि अभी जल्दी डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब वहाँ से जो है कि मिट्टी लेके आया है। चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पहुंच गया है। इसी के साथ वो पहला देश बन गया है, ठीक है, जो चांद के हिस्से में सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA का चेंज ई सिक्स लैंडर नाम है। 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है, ठीक है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, आप सभी को पता होगा। और मुद्रा यहाँ पे जो चलता है उस मुद्रे का नाम है, ठीक है, उस मुद्रे का नाम क्या है? रेनमिनी युआन, ठीक है। उसको ज़्यादातर युआन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल, ठीक है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो IB डायरेक्टर तपन कुमार डेका का कार्यालय कितना बढ़ाया गया है? कार्यालय मतलब उनके कार्यालय का कार्यकाल, ठीक है, 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। अभी जल्दी कौन? द टेन्योर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार डेका हैज़ बीन एक्सटेंडेड हाउ मेनी मच? तो हाउ मेनी मच? तो 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्टर तपन कुमार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो तपन कुमार डेका, जिनका कार्यालय जो है कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका कार्यालय 30 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन अब जो है कि 2022 में IB के डायरेक्टर के तार के नियुक्त किए हैं, ठीक है, तौर पर नियुक्त हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया। रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट असेंबली हैज़ पास्ड अ proposal टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ टू व्हाट? ठीक है, केरल, ठीक है, विधानसभा नाम करके क्या होगा? केरलम होगा, ठीक है, केरलम। केरल विधानसभा, केरला असेंबली ने सर्वसम्मानित से राज्य का नाम बदलकर केरलम, ठीक है, केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहते हैं, ठीक है। जो केरल की भाषा है वो है मलयालम, और उस चीज़ को मलयालम में क्या बोलते हैं? केरलम बोलते हैं, केरलम। हाल ही में भारत 64वीं, ठीक है, 64th अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक में मेज़बानी कहाँ कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलिंग मीटिंग रिसेंटली कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, जो कि क्या हो रहा है? ISO, ठीक है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में हो रही है, ठीक है। भारत नई दिल्ली 64वीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन चीनी परिषद इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO की बैठक की मेज़बानी करेगा, ठीक है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। SNP सेलिंग एंड, ठीक है, सेलिंग एंड क्या बोलते हैं? परचेसिंग ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP विकास, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत बराबर रखा है?
S&P हैज़ रिटेन्ड इंडिया FY25 GDP, ठीक है, ग्रोथ फोरकास्ट एट वाट परसेंट। तो ये 6.8% पे रखा गया है, 6.8% पे रखा गया है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं, ठीक है, 11 पदक जीते हैं। भारत ने जॉर्डन ए सम्मानित के अम्मान में, ठीक है, क्या नाम है, भारत के जॉर्डन के अम्मान में खेली जा रही अंडर 17 एशियाई एशियाई रेसलिंग मतलब कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत के युवा दल 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते हैं। भारत के लिए चारों स्वर्ण पदक महिला पहलवानों ने जीते हैं। जितने भी अभी तक ये पदक जीते गए हैं सभी महिला पहलवानों द्वारा जीते गए हैं, जो कि एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 में हुआ था। भारतीय जोड़ी ने किस खेल में पहली बार डबल्स, ठीक है, तो भारतीय जोड़ी ने किस खेल में पहली बार डंबल कंटेंडर, ठीक है, कंटेंडर जीता है? इन विच स्पोर्ट हैज़ द इंडिया पेयर वॉन द डबल कंटेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो टेबल टेनिस में जीता है। किसमें? टेबल टेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दे रहा है कि नाइजीरिया ने लागोस, ठीक है, लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस मतलब WTT में भारत के हरिमत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने पुरुष डंबल में गोल्ड जीता है। यह कंडक्टर टाइल्स जीतने वाली पहले भारतीय जोड़ी बनी है। भारत ने महिला सिंगल्स और डबल्स के अलावा पुरुष डबल्स में भी गोल्ड जीता है। भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 9 मेडल जीते हैं, ठीक है, 9 मेडल। श्रेया आकुला ने महिला सिंगल्स में गोल्ड और अर्चना, ठीक है, अर्चना कामत के साथ डबल्स भी जीते हैं, ठीक है। श्रेया आकुला महिला सिंगल और अर्चना कामत में सिंगल भी जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता, ठीक है, सदन का नेता नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा? तो JP नड्डा, ठीक है, ये रिसेंटली न्यू कैबिनेट में JP नड्डा को जो है कि चुना गया है। अब यहाँ पे दे रहा है कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त किया गया है। जल्दी वो पीयूष गोयल के स्थान लेंगे, ठीक है, जो कि पहले थे। वो अब महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई में लोकसभा सदस्य हैं। नड्डा को इस वर्ष फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात में राज्यसभा के लिए नियमित किया गया है, ठीक है, नामित किया गया है। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? ठीक है, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता लीडरशिप ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा बने हैं, ठीक है, मतलब क्या, लोकसभा के विपक्ष के नेता। 2024 में चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है। कितने सीटों के साथ? 99 सीटों के साथ। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? किसके? इस लोकसभा स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा तो ओम बिरला को, ठीक है, किसको? ओम बिरला को। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा चुने गए। वे लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। उन्हें विरुद्ध, ठीक है, कांग्रेस सांसद कोडी कुन्नल सुरेश चौहान चुनाव में खड़े हैं, ठीक है, कौन? सुरेश चुनाव। हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट
2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे में रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पे दे रहा है कि इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। हेनले प्राइवेट वेल्थ, ठीक है, माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। वर्ष 2024 में 4300 भारतीय करोड़पतियों के देश छोड़ने का अनुमान है। करोड़पतियों के पलायन, माइग्रेशन ऑफ द मिलियनरीज के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहला नंबर पे चीन है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है, उसी का दिया हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है और दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूके। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA घोषित किया है? ठीक है, तो ये है केन्या। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन ने केन्या को अपने देश का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो अलाई घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिक्शन, ठीक है, गैसीफिक्शन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये झारखंड में लॉन्च किया जाएगा। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड को जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की। अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन UCG जमीन में मौजूद कोयले की दहनशील गैस, कंबस्टिबल गैस के बदले में कंप्रेस या फिर प्रोसेस है या फिर कंप्रेसिबल है। इस प्रोसेस के बाद कोयले की बिजली बनाई जाती है। ठीक है, जो कि अब अंडरग्राउंड काम होगा। हाल ही में नई दिल्ली में डायरिया रोको अभियान 2024 किसने शुरू किया है? तो JP नड्डा ने। ठीक है, JP नड्डा ने शुरू किया है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में डायरिया रोको, ठीक है, डायरिया रोको एक बीमारी है, इसको रोकने के लिए जो मनुष्य बच्चों में होती है उसको रोकने के लिए अभियान 2024 में एक शुरू किया गया है। क्या है? डायरिया रोको। हाल ही में इंडिया अफ्रीकी पोस्टल लीड्स मीट का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, किस चीज़ का? इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट किस में? भारत देश में हुआ है, अपने भारत देश में हुआ है। डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उद्देश्य 21 और 25 जून, ठीक है, 21 से 25 जून लोकसभा तक चुनाव के बाद, ठीक है, 2024 तक भारत में इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीड्स, ठीक है, लीडर्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसका स्थल है हमारी, ठीक है, आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल पब्लिक सर्विस डे, ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास और सार्वजनिक सेवा के लिए योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है। हाल ही में चर्चा में रहे फायर ड्रैगन, ठीक है, फायर ड्रैगन 480 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश में संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। जितने भी हार्ड मिसाइल्स हैं वो किससे संबंधित रहेंगी? चीन से संबंधित रहेंगी। फायर ड्रैगन 480 यह एक लंबी दूरी का रॉकेट है जिसे चीन द्वारा निर्यात प्रयोजनों के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? नया दूतावास, ठीक है, तो ये बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अक्टूबर 2024 से नाटो के अगले महासचिव कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? तो
मार्के रूटे, ठीक है, मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है, मार्क रूटे वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के अगले महासचिव सेक्रेटरी जनरल होंगे। मार्क रूटे जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है, स्टोलनबर्ग का स्थान लेंगे, जो कि अभी नाटो के सचिव हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? ब्रसल्स, बेल्जियम, श्रीलंका में, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय शिक्षा होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, शिक्षा नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन में था, मैं कंफ्यूज ना हूँ। रक्षा, ठीक है, रक्षा विश्वविद्यालय मतलब डिफेंस। भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कहाँ किया गया? भारत में किया गया। यह भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र में ज्ञान, नवाचार और प्रदर्शन, नॉलेज, इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस के केंद्र के रूप में काम करेगा। बहुत ही शानदार ये जो है कि ये एक पर्सनली लाइकली एक बोला जाता है ना, इंडिया मतलब जो भी बढ़ रहे हैं वो बहुत ही एक स्मार्ट और इनोवेंट, नॉलेजेबल और परफॉर्मेंसेबल एक फ्यूचर के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। ये जो है कि थोड़ा कुछ करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जून और जुलाई से रिलेटेड। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।